जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। साथियों, आपका धन्यवाद कि हमारे बुलाने के ऊपर आप यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात जनता के आगे पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गौरव गुप्ता जी और उनके साथ में है भाई बलबीर रामरतन जी, प्रदेश के प्रवक्ता। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई गौरव गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज जिस तरीके आपको मैसेज थोड़ा मिला तो आप उसके बाद यहां पर सारे आ गए, और जिस तरीके डॉक्टर साहब ने बताया और साथ में बलबीर जी भी हैं, आज भी जो इशू है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके आप देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इस समय क्या चल रहा है। बंधुओं, आज शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बात रखना चाहूँगा कि जो भी सूरत हाल इस समय वहाँ पर चल रहा है, हम सबको आज थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हम सबको आज थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा मैं इतिहास के पीछे जाना चाहूँगा कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, अनफॉर्चुनेटली दो देश तब बने, उसमें से एक पाकिस्तान और एक भारत। और भारत की आज स्थिति ये है कि सबसे बड़ी उभरती ताकत, सबसे बड़ी उभरती इकॉनमी, मानो 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर वो देश जो हमारे साथ उस समय आज़ाद हुआ था, आज उसके सूरत हाल आपके सामने है कि आज फर्दर वो डिवीज़न की तरफ बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है। बंधुओं, आज बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके अगर आप पिछले 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो पॉडकास्ट में आपने देखा कि किस तरीके बड़ी डेप्थ में जाकर जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि हमारा भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की आज विरासत की अगर हम बात करें, तीनों मिलके ही भारत का इतिहास जिसको है प्रदर्शित करती हैं। और आज हर एक प्रयास किया गया पाकिस्तान के साथ कि शांति बनाए रखें या शांति प्रतिक्रिया में उनके साथ बात करने की कोशिश हुई, और मानो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार के तरीके हमेशा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस की एक कोशिश करता रहा, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। और जब हम बड़ा एक सिस्टमैटिकली वे से जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में किसी ना किसी तरीके, चाहे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करना, चाहे फिर रेडिकलाइजेशन करना यूथ की, चाहे फिर और जितनी ऐसी गतिविधियां ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमेशा डिस्टर्बेंस रहे। बट पैरेलली अगर आप देख लीजिए कि साइमल्टेनियसली अपने देश में जो इंटरनल कोलैप्स हो रहा था उसकी तरफ नज़र नहीं थी। आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो उनके अपने देश में इस समय इंटरनल कोलैप्स चल रहा है, चाहे मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, चाहे मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूँ, चाहे मैं सिंध की बात करूँ, और फिर चाहे मैं पंजाब रीजन की बात करूँ, मानो छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स जितने थे वो कहीं ना कहीं पर स्कैटर्ड होकर हर एक गतिविधि को वहाँ पर अंजाम दे रहे थे, जिसके कारण पाकिस्तान में आज टोटल इंटरनल उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया। और महत्वपूर्ण बात तब बन जाती है जब 3 मार्च को आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ब्रास द्वारा BRAS बलूच रांची की बात करें, जो एक संगठन उनका बना, अजोई संगम जो उनका एक संगठन बना, जिन्होंने सारे जितने ये रिबेल ग्रुप्स थे जो एक स्कैटर्ड होकर अपनी एक पूरी आउटरीच चला रहे थे, एक मूवमेंट चला रहे थे, सारे इकट्ठे हो गए। लगभग 3 दिन इनकी मीटिंग चली और एक निर्णायक एक समय पे इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब जो लड़ाई है पाकिस्तान में वो एक डिसाइसिव मूड पे जारी है। और इनके इकट्ठे होने के बाद फिर चाहे BLA, चाहे BLR, चाहे फिर सिंधु देश रेवोल्यूशनरी ग्रुप सब इकट्ठे हो गए, और उसका अंजाम आपने कोयटा में देखा। जिस तरीके कोयटा से पेशावर जो ट्रेन जा रही थी उसको पूरा बंधक बनाया गया और जो भी गतिविधियां हुई। बंधुओं, आज ये जब सब जितनी भी घटनाएं इस समय पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे वहाँ की फोर्सेस, वहाँ पर आज जितने रिबेल ग्रुप्स चल रहे हैं, आज वहाँ पर कसूरवार है वहाँ की जनरल अगर मुनीर की बात करो, यहाँ उधर के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। देखिए, अपने देश में तो देखा नहीं क्या चल रहा है, और यहाँ पर कोशिश करते रहे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को किसी ना किसी तरीके डिस्टर्ब किया जाए। आज मेरा क्वेश्चन है उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बैठकर भी पाकिस्तान का राग गाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे।
आज एक खुली किताब है पूरी, यहाँ पर आप पाकिस्तान का सूरत हाल देख ही रहे हैं और आज एक निर्णय लेने का समय उनके लिए भी आ गया है। जिस देश की वो एडवोकेसी करते थे, जिस देश के बारे में यहाँ पर नैरेटिव चलाते थे, आज उनको भी स्वयं रूप से आज कॉल लेनी पड़ेगी कि आज उस देश का सूरत हाल क्या है। उसके बाद फिर 370-35 से हटने के बाद आज शाबाशी देना चाहूँगा NIA और ED की जितनी एजेंसीज हैं और जिस तरीके उन्होंने काम किया है, इनके मानो पूरे सिस्टम को, सेपरेटिस्ट जितने ग्रुप चल रहे थे, जितनी उनके यहाँ पर पाकिस्तान के आकाओं के कहने पर यहाँ पर जो भी अपनी गतिविधियाँ चल रही थी, उनके पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया, ख़त्म किया और मानो अभी भी लगे हुए हैं। और भारत की जब मैं बात करूं, आज डिसाइसिव एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा, एक निर्णायक लड़ाई लड़ता रहा और उसका नमूना आपने बालाकोट स्ट्राइक में भी देखा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी देखा। आज बात जो स्पष्ट आज मैं आपके सामने रखने आया हूं कि पाकिस्तान का सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंटने जा रहा है। चाहे मैं बलूचिस्तान की बात करूं, चाहे सिंध की बात करूं, या मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं और पंजाब बचा हुआ। और ऑटो मोड पर, यू मार्क माई वर्ड्स, मैं सबको बोल रहा हूं, ऑटो मोड पर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, POJ के खुद आएगा, क्योंकि वहाँ के सूरत हाल ही ऐसे हैं। और इसके अलावा आज अगर मैं बात करूं, जितनी भी गतिविधियां जो हम इस समय देख रहे हैं, आज इस पूरे इशू पर बात हम ये रखना चाहते हैं कि ये जब जितनी भी गतिविधियां, एक देश जो डूब चुका है, जो बर्बाद हो चुका है अपनी नीतियों को लेकर, कहीं ना कहीं पर उसकी आज कोशिश ये होगी कि हम तो डूबे हैं, साथ में मुल्क हमारे हिंदुस्तान है। आज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन फोकस ये है कि हमें और सतर्क, हमें और विजिलेंट, हमें और एकजुटता से आगे बढ़ना है और उनके किसी भी पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइन जो बिल्कुल आखिरी चरण पे है, उनकी बातों में नहीं आना है। और ये एक ऐसा समय है जहां पर हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इनकरेज करना है, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना है, ताकि उनका जो अंतिम चरण पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और उसकी कोई चिंगारी हमारी तरफ ना पड़े। और उनकी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी, हम तो डूबे हैं और साथ में पड़ोसी मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है, उसको भी हम किसी ना किसी तरीके यहाँ पर आंच पहुँचाएं, यहाँ पर कोशिश करें कि उनके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस करें। साथियों, आज का मुख्य जो एक मैसेज था वो यही था कि यार आज एकजुटता दिखाने का समय है। आज इन सारी गतिविधियों को बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी एक ऐसा कोई आपको लगता है कोई ऐसी गतिविधि है जो आपके सामने है, उसको फ़ौरन आप अपनी फोर्सेस को इन्फॉर्म करें, अपने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, ताकि बड़ी कोई ऐसी यहाँ पर कार्रवाई ना हो जाए जिसका पाकिस्तान पे बिल्कुल इंतज़ार कर रहा है। अंत में जाने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ हैं जो आज मैं बोलना चाहूँगा, जो सही माने में पाकिस्तान के सूरत हाल को आज दिखाती हैं। झूठे सपने दिखाने वाला पाकिस्तान बर्बाद हुआ, आतंक बोने वाला देश कैसे देखो बर्बाद हुआ। जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, विकास की है नई राह, पत्थर नहीं हाथों में कलम, आगे बढ़ने की चाह। मोदी जी के संकल्प से आतंक का अंत होगा, POJ के भी लौटेगा, भारत फिर एक संग होगा। धन्यवाद।